स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लोकल डिजिटल जोन पे। जी हाँ, लोकल के लिए तो आपको वोकल होना ही पड़ेगा। तो जो लोग भी नए हैं वो मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एंड में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि 4070 आईसी क्या होती है, वो कैसे काम करती है और उसका क्या यूज़ है। तो लर्न अबाउट IC 4017। तो कम शब्दों में समझिए 4070 IC क्या है। 4070 IC हमारी एक डिकेट काउंटर IC है। डिकेट काउंटर IC, तो डिकेट काउंटर IC से आप ये समझ गए होंगे कि डिकेट काउंटर IC है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। तो डिकेट काउंटर, अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये डिकेट काउंटर क्या है। तो डिकेट काउंटर कुछ नहीं है, दिल पे मत लीजिए कि डिकेट काउंटर क्या है। डिकेट काउंटर कुछ नहीं है। डिकेट काउंटर मतलब देखिए, काउंटर से तो आप बिल्कुल समझ गए। काउंटर मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को काउंट करने वाला जो होता है वो काउंटर कहलाता है। और डिकेट का मतलब सिंपल कुछ नहीं है। डिकेट का मतलब सिंपल है 10, यानी कि ऐसी ऐसी जो 10 तक की काउंट करती है। अब आप सोच रहे होंगे बस भाई केवल 10 तक की काउंट करने वाली आईसी के ऊपर क्यों वीडियो बना रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आईसी मेरी सबसे फेवरेट आईसी है। इसका काम सिर्फ 10 तक की काउंट करना ही है, लेकिन इससे हम लोग बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं और बहुत से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैं खुद ही इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस आईसी का। चलिए इसको हम लोग अलग तरीके से करते हैं। तो डिकेट काउंटर जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये बाइनरी लैंग्वेज में अगर हम लिखें तो ये 101 आता है। तो बाइनरी लैंग्वेज में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ये 101 हमारा जो बाइनरी कोड है 8421 के अकॉर्डिंग लिखा गया है। इसके ऊपर मैं सेपरेट कभी अदर वीडियो बना दूंगा कि 8421 कैसे लिखा जाता है, ये कैसे बाइनरी कोड निकाला गया। तो आप सिंपल याद रखिए कि ये 10 तक की काउंट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं इसका पिन डायग्राम। तो आपकी स्क्रीन पे आईसी है 4017। तो 4017 एक 16 पिन की आईसी है, जिसमें हमारे पास आउटपुट पिन 10 होती हैं। 10 आउटपुट पिन होती हैं, जो कि हम लोगों की 7 पिन इधर हैं और 3 पिन हम लोगों की इस साइड हैं। तो अब आपने समझा आउटपुट पिन 7 + 3 यानी 10, तो यानी 10 तक की काउंट करती है। तो यानी 10 आउटपुट पिन हो गई, इसमें टोटल आउटपुट 10 पिन हो गई। अब किसी भी आईसी को काम करने के लिए हमें उसको सप्लाई तो देनी पड़ेगी। तो सप्लाई देने के लिए हमारे पास 2 पिन होती है। पिन नंबर 16 जो कि BC से कनेक्ट होती है, यानी कि बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से, और पिन नंबर 8 जो बैटरी की नेगेटिव से कनेक्ट होती है, यानी कि ग्राउंड पिन हमारी पिन नंबर 8 हो गई। अब हम लोगों के पास एक इनपुट के लिए पिन होती है, जो कि होती है क्लॉक पिन। क्लॉक पिन का काम क्या होता है, यहाँ से हम लोग क्लॉक पल्स या फिर ट्रिगर पल्स देते हैं, जिस पल्स को वो काउंट करके हमें आउटपुट मिलता है। ऐसे पहली पल्स देंगे तो देखिए, जब हम कोई पल्स नहीं देंगे तो हमारा पिन नंबर 3 यानी जो आउटपुट 0 है वो हम लोगों की हाई रहेगी। लेकिन जब हम लोग जैसी एक पल्स देंगे वो हम लोगों की पिन नंबर 3 को लो करके और तुरंत ही हम लोगों का पिन नंबर 2 हाई हो जाएगी और आउटपुट 1 पे हम लोगों को आउटपुट मिलने लगेगा इस तरीके से। लेकिन अब हमारी मान लीजिए क्लॉक पल्स आ रही है और हमको काउंटिंग नहीं करनी, हमको काउंटिंग नहीं ऐड करनी, काउंट नंबर ऑफ काउंट नहीं ऐड करने हैं, तो उस पिन के लिए, उस केस के लिए हम लोग ने एक पिन बनाई है जिसको हम लोग कहते हैं इनेबल। तो हम लोग पिन नंबर 13 को जब तक ऑन नहीं करेंगे, यानी आईसी को इनेबल नहीं करेंगे, तब तक आईसी हम लोगों की काउंट नहीं करेगी। और अगर हम लोग की काउंट कर रही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि फिर से मेरी आईसी 0 पे काउंट करे, 0 से स्टार्ट करे, तो उसके लिए भी तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों के पास है रीसेट। तो हम लोग रीसेट पिन का यूज़ करते हैं और आईसी को रीसेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आईसी को वर्किंग में। तो अभी हमने देखा, इसका हमने अभी अपने पिन डायग्राम समझा। तो पिन डायग्राम जैसा हमने समझा बिल्कुल उसी लिए मैंने यहाँ पे प्रोटियस सॉफ्टवेयर पे इसका पीस सर्किट डिज़ाइन किया है, आपको और अच्छा और वर्चुअली समझाने के लिए। देखिए ये हमारी आईसी है 4017 और आईसी की देखिए 10 तक काउंट करता है, यानी 10 आउटपुट पिन थी। हमने आपको पूरी आउटपुट पिन दिखाई। तो हमने सारी आउटपुट पिन पे एक एक एलईडी लगा दिया। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा और बाकी एलईडी के सारे जितने टर्मिनल थे उन सबको हमने ग्राउंड कर दिया। उसके बाद ने पिन नंबर 14 जो हमने बताई थी आपको कि क्लॉक पिन है, हमने आपको बताई थी। तो यहाँ पे एक हमने क्लॉक लगा दी है जिसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर दी है और यहाँ से हमको क्लॉक दे रहे हैं। अब देखिए क्लॉक आ रही है, जब ये देखिए ये रेड हो रहा है यानी कि हाई, ब्लू है तो लो,
रेड है तो हाई, ब्लू है तो लो। हाई लो मतलब हमने आपको बताया बैटरी का मतलब हाई मतलब बैटरी का पॉजिटिव, लो मतलब बैटरी का मतलब निगेटिव। तो आप हाई और लो सब कुछ समझ चुके हैं। अब देखिए ये है क्या है, पिन नंबर 3 यानी पिन नंबर 3 पिन डायग्राम में क्या था, पिन नंबर 3 क्या था, पिन नंबर आउटपुट 0 यानी 0 स्टार्ट करेगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा है Q0, तो Q0 यानी देखिए ये पिन नंबर रेड है यानी कि ये हाई है, तो देखिए ये भी हाई है। अब देखिए ये आईसी लेकिन अभी काउंटिंग नहीं कर रही, क्योंकि हमने आपको बताया था कि काउंटिंग को रोकने के लिए एक हमने इनेबल पिन हमने आपको बताई थी कि हम उसको जब उसको आईसी को इनेबल करेंगे यानी चालू करेंगे तभी तो चालू होगी। अब देखिए इनेबल पिन है, इसको हमको ग्राउंड से कनेक्ट करना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है, तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, ये देखिए हमने स्विच को ऑन किया, देखिए ये सब ब्लू हो गया, यहाँ पे ग्राउंड आने लगा और हमारी आईसी स्टार्ट कर दी काउंटिंग। अब देखिए काउंटिंग कर रहा है, देखिए अब देखिए 5 6 7 8 9 और 9 जब 0 से 9 तक की यानी कि पूरे 10 तक की उसने काउंट किया। इस तरीके से काउंटिंग करता रहेगा। तो ये भाई आप लोग सोचेंगे इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ यही है कि हम लोग इसका यूज़ करते हैं जैसे कि जैसे ट्रैफिक लाइट का सर्किट बनाना है या फिर कोई कई पब्लिक प्लेस पे किसी काउंटिंग बनाने है कि कितने आदमी यहाँ से आदमी गुजरे, तो यहाँ से हम कई 2-3 आईसी को यूज़ करके हम इसकी काउंटिंग आगे तक की बढ़ा सकते हैं। 10 × 10 क्या होगा 100, यानी अब हम 2 आईसी लगा देंगे तो 100 तक की काउंट कर पाएंगे, 3 आईसी लगा देंगे तो 1000 तक की काउंट कर पाएंगे। तो 0 तक की हम काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। और इस पे मैंने और भी प्रोजेक्ट बनाए जैसे वायरलेस सेकंड डिटेक्टर और ट्रैफिक लाइट, ये सब आपको मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। कि केवल इसका मतलब ये नहीं काउंट करता है कि हम लोग इसको यूज़ करके आईआर रिमोट भी बनाते हैं घर कमरों की रूम की लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। और देखिए हमने आपको बताया था एक रीसेट पिन होती है, तो रीसेट पिन का क्या होता है, पिन नंबर रीसेट। जैसे यहाँ पे भी देखिए ये भी इसने 3 तक की काउंट किया, जैसे हम रीसेट पिन हम स्विच ऑन करेंगे ये फिर से स्टार्टिंग पे देखिए 1 पे पहुँच जाएगा। देखिए अभी ये पहुँचा जैसे ही है, अब इसको जाना 7 पे चाहिए, हम जैसे रीसेट को ऑन करेंगे उस तरीके से देखिए फिर से पिन नंबर 15 पे आ जाएगा। जैसे कि अभी देखिए, अब देखिए हमने इनेबल पिन ऑफ कर दिया यानी आईसी को इनेबल कर, अभी ये देखिए क्लॉक हम लोग का चल रहा है लेकिन इसलिए काउंटिंग नहीं कर रहा है। अब ये काउंटिंग नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे हम इसको रीसेट करेंगे रीसेट से फिर से स्टार्ट कर देगा 0 से। तो अब आप इसकी पूरी वर्किंग समझ गए हैं। अब हम इसका थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अभी हमने आईसी की वर्किंग देखी, अब हम लोग इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोगों का CMOS टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास नहीं चल रही है और ना ही हम कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम लोग का यहाँ पे यूज़ होता है डी फ्लिप फ्लॉप और एंड गेट। एंड गेट भाई कुछ नहीं है, गेट आप समझ गए होंगे, आप आसान शब्दों में समझिए कि गेट एक क्या होता है, दरवाज़ा होता है जिसके हमारा करंट जाता और रुकता है। तो हम अगर समझें अगर इसमें 2 आउटपुट हैं, मतलब अगर इसमें हम समझें कि गेट के 2 इनपुट टर्मिनल हैं A और B, तो जो उसका आउटपुट मिलेगा वो होता है A.B। ये एंड गेट का आउटपुट होता है। A.B का मतलब ये होता है इन दोनों का प्रोडक्ट। आसान शब्दों में समझिए कि जैसे कि अब हम लोगों के पहले घरों में होता था सिंपल एक ही दरवाज़ा लगता था, लेकिन अब क्या है हम लोग स्मार्ट हो गए, हम लोग 2 दरवाजे लगाने लगे हैं। 2 दरवाजे मतलब एक सिंपल वुडन का बना हुआ और एक वुडन में हम लोग लोहे की जो है बीच से खोखा लगते हैं और उसमें लोहे की जाली लगा देते हैं, जिससे हम लोगों की हवा आती है, वेंटिलेशन हो पाता है, लेकिन हम लोगों की धूल कम हो जाती है और मेन चीज़ है हम लोग के मच्छर और मक्खी ये सब अंदर नहीं आ पाते हैं। लेकिन अगर हमको बाहर जाना है तो हमको तो दोनों ही दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको इस गेट से बाहर आउटपुट चाहिए तो हमको दोनों ही पिन यानी दोनों ही टर्मिनल, जैसे ये इसका एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, दोनों ही टर्मिनल जब हम लोग के हाई होंगे यानी कि हाई VCC होंगे तभी हमको आउटपुट पे हाई मिलेगा। हाई को हम लोग जनरली 1 से डिनोट करते हैं और लो को हम लोग 0 से। तो आई होप आप लोगों को 40-70 बिल्कुल समझ में आई होगी। ये देखिए आप लोगों की रीसेट पिन हमने यहाँ पर शो की और क्लॉक पिन और हम लोगों की जो है पिन नंबर 13। अब पिन नंबर 13 को आप देखिए आपने वर्किंग में देखा होगा, तो हम उसको ग्राउंड दे रहे थे। क्योंकि ग्राउंड इसलिए दे रहे थे क्योंकि उसमें इन्वर्टर का यूज़ किया गया था। इन्वर्टर ये देखिए ये इसमें बबल लगा है, तो बबल को हम लोग इन्वर्टर कुछ नहीं होता है, ये आपका घर वाला इन्वर्टर नहीं है कि लाइट चली जाने में चलेगा। इन्वर्टर का मतलब होता है कि उसको इन्वर्ट कर देना, उल्टा कर देना। यानी अगर यहाँ से ग्राउंड आ रहा है तो ये यहाँ पे अगर मतलब यहाँ से माइनस आ रहा है तो ये यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर देता है और हमारी आईसी को स्टार्ट कर देता है। यानी पिन नंबर 11 आपने तो अभी वर्किंग देख ही ली है। और तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके से मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।